हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे सम्मानित स्टूडेंट जोन पर, जो हमारे चैनल का नाम है। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। ध्यान रखिएगा। इसमें आज हम लोग सीखेंगे हमारा जो अगला अभ्यास 2C, अभ्यास 2C कक्षा 6 के लिए। तो ये गणित का हमारा जो यूपी बोर्ड का है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे जो है अलग से भी हम लोग जो है टॉपिक पर बनाएंगे, जिससे आपको जो है बाकी सवाल जो है अलग अलग बोर्डों के लिए जो चलता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग जो किताब चलती है, उन सबका पूरा जो है यहाँ पर आपको लेक्चर देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है, तो अभी यहाँ पे यूपी बोर्ड से चल रहा है। धीरे धीरे आपका एनसीईआरटी बुक भी लेकर आएंगे हम लोग उस पर। तो एनसीईआरटी पे हम लोग काम करना चालू करेंगे, तो थोड़ा सा समय चाहिए। एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उस पर जो किताबें हैं वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आज हम लोग अपना अभ्यास 2C देखते हैं। अब इसमें दिखाया गया है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। अब इसमें देखिए जो संख्या रेखा 0 से लेकर 12 तक दिखाया गया, तो हर एक भाग जो आपका ये हर एक भाग है, इसमें जो है 12 लोगों को जो है कितने बार इसने जो है डिवाइड किया। तो एक बार आपका एक भाग ये हो गया, एक भाग ये आपका, दूसरा भाग ये आपका हो गया, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, पांचवा, छठवां, तो 6 भाग आपके हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 12 भागे 2। तो मतलब आपके जो है 2 नंबर को जो है ये एक बार जो है भाग दे रहा है। तो यहाँ से जो है डिवाइड करेंगे तो आपका 6। तो यहाँ पे जो संख्या रेखा द्वारा विभाजित तत्व है जो 6 आपका जो यहाँ से आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगला सवाल हमारा जो है 21 भागे 3 आपका 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 21 है तथा है, अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो पहले और दूसरे का तो सेम सवाल देखिए क्या इसमें दिया है। पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया है आपका जो है 21 भागे 3 बराबर 7। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए जब 3 का भाग हम यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे आपका सीधा आंसर निकल के आता है 7। अब यदि हम इसे भाग चेक करना हो, जैसे मान लीजिए हमने भाग दिया यहाँ पर 21, यहाँ से 3 सत्ते 21, तो हमने ये भाग दिया। अब हमें जो है पता नहीं कि हमारा भाग सही है कि गलत है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो इस 3 का गुणा इस 7 में कर देंगे, शेषफल कुछ बचा नहीं है। तो 3 का गुणा जब हम लोग 7 में करेंगे क्या निकल के आता है 21। तो 21 देखिए यहाँ जो बीच में है, इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो है सही है। तो सेम प्रोसेस आपका इसमें ये भी है। तो पहले का जो आपका है 56 भागे 8 बराबर 7, तो 8 सत्ते 56। तो यहाँ से क्या करेंगे 8 का गुणा हम लोग 7 में करके देखते हैं। 8 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 56। तो जो हमारा इस तरीके से जो इसका है आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आता है। तो ये हमारा पहला था। इसी तरह से दूसरा है 66 है, भाग देना है 11 से आपको, बराबर 6। तो हमने क्या किया, यहाँ से 11 का भाग दिया 66, तो 6 11 का गुणा हम लोग 6 में करके देखते हैं तो कितना निकल के आता है। तो हमारा आंसर निकल के आता है 66। तो इस तरह से इसे गुणात्मक तथ्य का आपको उपयोग करना, ये आपका आंसर यहाँ पे ये आ जाता है इसका, और जो पहले वाले का आंसर आपका यहाँ पे ये आ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं। सवाल नंबर आपका है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, 117 को दो संख्याओं के गुणा। अब देखिए जो जैसे कि कोई संख्या है, मान लीजिए हमने कहा कि एक संख्या है जो 15 है, ये किसी का गुणा करने पे बनी है। तो यहाँ से देखिए एक संख्या, मान लीजिए हमने कहा कि एक संख्या आपको दी है, तो दूसरी संख्या कहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा संख्या को गुणा करेंगे 15 आ जाए। तो ऐसे कॉमन सी बात कहे तो 5, लेकिन हम पता कैसे करेंगे, हम लोग 3 से इसे 15 से भाग दे सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हम लोग इसमें करेंगे, 13 का भाग हम लोग देंगे 17 में 117 में, यहाँ से आपका निकल के आता है 9। इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसी तरह से हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर क्या था, इस तरह से निकालेंगे यक्स गुणे 13 बराबर 117। तो जो यक्स का मान यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 13 गुणे 9 या 9 गुणे 13 117। तो जो हमारा आंसर आएगा दूसरा संख्या जो हमारी ढूंढनी थी, हमारी कौन सी थी 9 थी। ये हमारा आंसर यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अगला सवाल जो हमारा है उसमें देखिए क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें ध्यान रखिए कोई आपका जो नंबर है, यदि हम लोग भाग दें जो है, यदि एक है, यदि एक को हम उसी में से भाग दे दें एक में, तो आपकी वही संख्या प्राप्त होगी। ये आपका जो पहला नंबर है। बाकी कोई भी संख्या यदि हम ले लें, जैसे 2 का भाग
2 में दे दे तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। यदि यहाँ पे 2 मिलता है तो हम कहते हैं कि हाँ 2 भी है, लेकिन क्या है 1 का भाग 1 में दे देंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें 1 ही मिलेगा, वही संख्या मिल जाएगी। यदि कोई पूर्ण संख्या भी, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है यहाँ पे 0 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 1 मिला है आपका। ध्यान रखिए, तो पहले जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 आएगा। इतना ही हम लोग इसमें समझते हैं। आगे जो है आपका है सवाल, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? नहीं, इसमें एग्जांपल देके कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, कोई दो नंबर ले लिए, यहाँ देखिए 5 का भाग देना है हमें 10 में और हमें 10 का भाग देना है 5 में। अब दोनों को चेक करके देखते हैं। देखिए इसमें बताया वही गया है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से, फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या। मान लीजिए पहली संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या, अब ये दूसरी संख्या पहली संख्या, भाग देंगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 10। तो जो आपका भागफल है, यहाँ देखिए समान भागफल प्राप्त होता है। तो ये भागफल इसमें मिला आपको हमारा 2, यहाँ पे जो भागफल मिला हमें 2। सेम इस तरह से देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, यहाँ 5 5 50। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब जो हमारा यहाँ पर जो भागफल आया है 0.5, तो दोनों को जो भागफल जो है समान बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे असमान भागफल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाग देते समय हमारा जो है भागफल समान आपको मिलेगा नहीं। गुणा करने पे आपका ये आगे से पीछे से कहीं से गुणा करे, आपका जो है आंसर उसका सेम मिलेगा। इसी तरह से कुछ कंपटीशन के देखिए कुछ सवाल है इसमें, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आपकी किताब में जो है कुछ कंपटीशन लेवल के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसे कर सकते हैं। 80 और 90 के बीच आपको अभाज्य संख्या निकालनी है। तो आप अभाज्य संख्या निकालने का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या निकालेंगे यहाँ पर कैसे, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए 80 और 90 के बीच में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ मान लीजिए 81 है, 82, 83 यहाँ से, 84, 85 आपका है, 86, 87, 88 आपका है, 89, इनके बीच में आपको ये निकालना है। अब 81 देखिए विभाज्यता के जो नियम जो हम देखेंगे, अभाज्य संख्या आपका जो एक या स्वयं, ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने तो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 3 से मिलेगा, आपको यहाँ से आपको 9 से मिलेगा, 27 से मिलेगा, 81 से मिलेगा, तो ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 82 भी आपको यहाँ से 2 से मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ से जब भागेंगे यहाँ से 41 से मिल जाएगा आपका, और 82 खुद 82 से मिल जाएगा। और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली जो संख्या है हमारा यहाँ पर 83 जो है, देखिए आपको 83, आपको खुद 83, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए जो, और 1 से, ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी संख्याओं को इसमें यूज करना है। 84 को भी हम लोग यहाँ से चेक करें, जो ये आपका भाज्य संख्या है, 85 भी भाज्य संख्या है, 86 भी, 87 देखिए यहाँ पे 8 7 15 3 के जो नियम है आपका विभाज्यता के नियम, अभी थोड़ा सा यदि आपको नहीं पता तो आपको वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। तो वहां पे यहाँ हो जाएगा आपका ये भी 87 भी यहाँ पे आपका भाज्य संख्या, ये भी आपको भाज्य, ये आपका अभाज्य। तो 89 मिला हमें और यहाँ से हमें मिला 83। तो 89 और 83 किसमें है, यहाँ से देखिए 83 और 89, तो ये आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है यहाँ पर है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, जो आपका आंसर का भी जो विकल्प दिया है यहाँ पर बताया गया है। तो ये सन 2005 में पूछा गया था। अगला सवाल जो हमारा है, इसमें ध्यान इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो आपको बताना, देखिए इसमें क्या है, जो ऑप्शन का है तो 6 का गुणा हम 3 करते हैं 18 मिलता है, 7 गुणा 5 में करते हैं 35 मिलेगा, 9 का 3 में करेंगे 27, और 5 का 4 करेंगे कितना है 20, यहाँ पे 20 होता है लेकिन यहाँ कितना है 26, और 8 सत्ते 56। तो जो हमारा आंसर यहाँ निकल के आता है क्या है, घ वाला, ये आपका जो है अन्य चारों से भिन्न है। 1 2, इसमें तो 5 ऑप्शन है, हाँ मतलब पांचों में से जो है एक भिन्न है, ये मान के चलिए। यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपका जो दिया है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्र पर
लिखिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो है आंसर क्या निकल कर आएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, जो 196 है ये किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। 169 13 का वर्ग है। 144 12 का वर्ग है। 121 11 का वर्ग है। और 100 जो है हमारा 10 का वर्ग है। अगला संख्या देखिए घट रहा है, 14 13 12 11 10। तो अगला क्या आएगा हमारा 9। तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। 81 हमारे कहाँ है, यहाँ आपको 81 मिले, तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर ग। तो आज के लिए इतना ही जो है। तो जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए, जो घंटी है आपके वहाँ पर, जिससे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। और चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, साथ साथ जो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करना इसे ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।